आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, वो मुझे मैं खाना के अंदर लाया और उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर था। किशमिश से मुझे करार दो, सेबों से मुझे ताज़ा दम करो, क्योंकि मैं इश्क की बीमार हूँ। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। कंटिन्यू रखेंगे वही हमारा जो मौजू है, ही ब्रॉट मी टू द बैंक्वेट हॉल, वो मुझे मैं खाना में लाया, पार्ट 12 12वां हिस्सा। इस पर हम गौर करेंगे। और पिछले इतवार की इबादत में हमने सीखा कि हमारा जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रिश्ता है, एक ये है। बहुत सारे ईमानदारों के खुदावंद यीशु मसीह के साथ रूहानी रिश्ते हैं ताकि इंसान अच्छी तरह समझ सके। हैं आबद और माबूद का भी हमारा रिश्ता है। फिर यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे नौकर नहीं बल्कि दोस्त कहता हूँ। वो हमारा दोस्त भी है और वो हमारा नजात दहिंदा भी है। वो हमारा चरवाहा है और उसके लोग क्या हैं, उसकी। ये मुख्तलिफ तरीके से समझाया ताकि आसानी से इंसान समझ जाए, बरकत हासिल करे और रिश्तों से, अलामात से वो समझे आसानी से कि हमारे लिए इसमें रूहानी पहलू क्या है। और एक रिश्ता कलीसिया का खुदावंद यीशु मसीह के साथ है, वो है दुल्हा और दुल्हन का। और हमने गौर किया कि दुल्हा जो है दुल्हन को अंगूठी, रिंग पेश करता है। तो पिछली दफ़ा भी हमने सीखा कि ये अलामत क्या है, इसके रूहानी माने हमारे लिए, ईमानदारों के लिए, कलीसिया के लिए, उसकी दुल्हन के लिए क्या है। जब दुल्हा हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमको रिंग देता है और पहनाता है। तो हमने पिछले इतवार की इबादत में सीखा कि रिंग जो है ये इख्तियार को ज़ाहिर करता है। पुराने वक्तों में बादशाह जिसको अंगूठी पहनाते थे उसे इख्तियार दे देते थे। और भी बहुत सारी रूहानी बरकतें इसमें छुपी हैं, लेकिन हमने सुनी भी, ज़्यादा पीछे नहीं जाता। आज जो हम रिंग की एक और खूबी है और रूहानी मानों में उसे हम लेंगे और बरकत हासिल करेंगे। वो हवाला हम पढ़ लें पहले, और लिखने वाले लिख भी सकते हैं कि अंगूठी जो है ये एक मोहर है, स्टैंप है। और बाइबल मुकद्दस में हम हवाला पढ़ लेंगे, निकालेंगे आस्तर की किताबे मुकद्दस में से 8वां बाब और 8वीं आयत में हम देखें क्या लिखा हुआ है। आस्तर की किताब 8वां बाब और 8वीं आयत में ये लिखा हुआ है कि तुम भी बादशाह के नाम से यहूदियों को जैसा चाहते हो लिखो और उस पर बादशाह की अंगूठी से मोहर करो। बादशाह की अंगूठी से मोहर करो, क्योंकि जो नविश्ता
बादशाह के नाम से लिखा जाता है और उस पर बादशाह की अंगूठी से मोहर की जाती है, उसे कोई मनसूख नहीं कर सकता। ये अलामत है कि अंगूठी किसी भी दस्तावेज पर मोहर है और बादशाह अपनी अंगूठी से मोहर जिस दस्तावेज पर कर देता था उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती थी और लफ्ज़ मैंने ये पढ़ा है कि उसे कोई मनसूख नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर क्या लगी है? मोहर लग गई है। और अंगूठी से मुराद क्या है? मोहर। और बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं इफ्सियों के नाम, पौलुस रसूल का खत पढ़ ही लेते हैं। ये आयत 4 बाब निकाले मेरे साथ। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत 4 बाब और उसकी 30वीं आयत। और यहाँ पर लिखा है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। खुदावंद ने नजात के लिए, मखलसी के लिए पाक रूह की क्या कर दी है? मोहर हम पे कर दी है। और जब हम ये पढ़ते हैं या सुनते हैं या रूहानी मानों में लेते हैं कि अंगूठी एक मोहर की तरह है, तो खुदावन ने रूहुल कुद्स की कुदरत से हम पर क्या की है? मोहर की है, मखलसी के लिए। मखलसी का मतलब छुटकारा, नजात, आज़ादी, पूरी नजात का मतलब है हर तरह के खौफ से, मौत से, शैतान से, उसके जुल्म से आज़ादी। यह है नजात। और बीमारियों से भी शिफा, मुकम्मल नजात। मखलसी के लिए पाक रूह की क्या की गई है? मोहर की गई है। और ये खुदावंद यीशु मसीह के लहू से दस्तावेज लिखी गई है। हालेलुया। और फिर पाक रूह की मोहर की गई है। और हमने आसर की किताब में क्या पढ़ा कि जिस पर बादशाह की अंगूठी की मोहर लग जाए उस दस्तावेज को कोई मनसूख नो। तो आपका मैं हौसला बढ़ाता हूं, आप जब यीशु के पास आए, आपको खुदा ने नजात, हमेशा की जिंदगी और आजादी और छुटकारा और रिहाई और तमाम बरकत से माला माल किया, अपना फर्जंद बना लिया। इस पर पाक रूह की मोहर है जिसे कोई मनसूख नहीं कर सकता। शैतान जितना मर्जी जोर लगाए, ये इतनी स्ट्रांग दस्तावेज है जो यीशु मसीह के लहू से लिखी गई है और पाक रूह की मोहर की गई है। जो बरकत उसने लिख दी है, जो नजात उसने लिख दी है, जो नेमतें उसने आपके लिए लिख के ऊपर उसकी मोहर कर दी है, शैतान की क्या जरूरत कि इसे मनसूख कर सके। वो कभी जिंदगी में मनसूख नहीं हो सकती, क्योंकि अंगूठी यानी मोहर लगाई गई है। कभी हालात और शैतान जो है वो हमें परेशान करता अपने लोगों को, हैं?
वो मनसूख करने की क्या करता है? कोशिश करता है। लेकिन याद रखें कि खुदावंद के पाक रूह की मोहर है, नजात के लिए, बरकतों के लिए, नेमतों के लिए, बख्शिशों के लिए, और इसे कोई शख्स, इंसान क्या बल्कि शैतान भी मनसूख नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए ईमान रखें, इसलिए यकीन रखें, इसलिए भरोसा रखें, इसलिए याद रखें कि हम पर रूहुल कुद्स की मोहर है, शैतान की मोहर नहीं, ना किसी इंसान की मोहर है, ना शैतान की मोहर है, बल्कि पाक रूह की मोहर है, यीशु मसीह के लहू की मोहर है, यीशु मसीह के खून से लिखी गई दस्तावेज है। इसलिए खुदा का शुक्र करके, ईमान रख के याद रखें कि हमारी बरकतें कभी भी मनसूख नेवर नेवर। और फिर एक और बात भी हम इससे सीखते हैं कि जिस चीज पर मोहर की जाती है वो मोहर करने वाले की मलकियत होती है। अब भी होगा, पहले भी होता था, कई जानवरों पर भी अपना क्या करते थे? स्टैंप लगाते थे, दागते थे, और वो स्टैंप जाहिर करती थी कि ये जानवर किसका है, ऊपर मोहर कर देते थे। और मैं देख रहा था ये जो फ्रूट भी आजकल आता है उस पर भी वो एक छोटा सा स्टिकर लगा होता है ताकि पता चले, ये ना हो कि कोई चोरी करके ले जाए, कोई कहे ये तो मेरा है। वो तोड़ते वक्त ही क्या करते होंगे, पैकिंग के वक्त अपना स्टैंप लगा देते हैं। तो दूसरी बात बरकत ये है जिससे ईमानदार खुशी से झूम जाता है। एक तो जो खुदा ने निजात दी, बरकतें दी, वो मनसूख नहीं हो सकती, क्योंकि बादशाहों का बादशाह हमारा खुदावंद यीशु मसीह और पाक रूह की मोहर हुई है। और दूसरी बात खुशी की और मुबारक ये है कि आप खुदावंद यीशु मसीह की मलकियत हो। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं, कलामे पाक में ये लिखा हुआ है, पहला करंथियों, हम पढ़ते नहीं लेकिन लिखने वाले लिख लें, 6 बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, तुम अपने नहीं, कीमत से खरीदे गए हो, तुम अपने, तुम अब किसके हो? अपने दूल्हा के, अपने खुदामंद के, तुम उसकी मलकियत हो। इस तरह दुनियावी दूल्हे भी कभी कभी ऐसा ही जाहिर करते हैं, है ना, कि भाई ये जो मेरी दुल्हन है ये मेरी मलकियत है। तो हम किसकी मलकियत हैं? दूल्हा की मलकियत हैं। पहले कोई उम्मत, पहले कोई कौम, पहले कोई कबीला, नो। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आए तो शाही कहनों का फिरका और मुकद्दस कौम और खुदा की उम्मत और खास मलकियत, आम मलकियत भी नहीं, हम खुदा की क्या है? खास मलकियत है। ईमानदार खुदा की प्रॉपर्टी है। ईमानदार यीशु मसीह
अपने दुल्हा की मलकियत है, उस पर मोहर की गई है। इसलिए जब हमारा मालिक खुदावंद यीशु मसीह है तो वो किसी दूसरे को कब्जा करने देगा? वो कोई कमजोर तो है नहीं कि कोई दूसरा कब्जा कर ले। ना 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 ना, यहाँ जो कमज़ोर लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी पर, यतीमों, बेवाओं, गरीबों पर जोर आवर क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कादर मुतलक है, किसकी मजाल कि उसकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा करे, क्योंकि रूह को उसकी मोहर है और उसके लहू से लिखी गई है, और वो कादर मुतलक है। और मुकाशवा की किताब में लिखा है कि वो हमारा खुदावंद जो है ऐसा है कि जिसके बंद किए हुए को कोई, उसकी मोहर लगाई को कोई खोल भी नहीं सकता और कोई कब्जा भी नहीं कर सकता। लेकिन यह भी लिखा है कि उसके खोले हुए को कोई, किसकी जरूरत है? इंसान की मोहरें लगी हुई तो वो खोल सकता है। इंसान जो कैद में है वो कैद से क्या कर सकता है? छुड़ाता है और छुड़ा सकता है। जब खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुए, कब्र में रखा गया, इतना डर और खौफ था क्योंकि उसने कहा था कि तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। बड़ा हुकूमत उस वक्त बहुत जोरावर रोमी हुकूमत थी, उन्होंने पहरा भी लगा दिया। और बाइबल मुकद्दस में यह लिखा है ऊपर हुकूमत की क्या कर दी? और मोड़ भी कर दी कि मोड़ देख के किसी की जरूरत नहीं होनी क्योंकि गवर्नमेंट की ये मोड़ है। और मोड़ लगा के फिर पहरा ऊपर बिठाया, इतने डरे हुए थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कादर मुतलक है, वो इंसान की और शैतान की मोहरों को तोड़ के जिंदा हो गया। वो कैसे छुड़ाता है, वो आजाद करता है, वो मौत से आजाद करता है, वो खौफ से आजाद करता है, वो बीमारियों से आजाद करता है। उसके जब आजाद कर देता है उसके खोले हुए को कोई बंद नेवर नेवर, वो मनसूख नहीं हो सकती बरकतें। उसके खोले हुए को कोई दोबारा बंद नहीं कर सकता है। जो उसने बरकतों के दरवाजे आपके लिए खोल दिए हैं, मोहब्बत के दरवाजे खोल दिए हैं, निजात के दरवाजे खोल दिए हैं, फजल के दरवाजे खोल दिए हैं, खुशी के दरवाजे खोल दिए हैं, फतह के दरवाजे खोल दिए हैं, अब कोई उसको बंद नहीं कर सकता। क्योंकि यीशु मसीह नासरी के नाम में उसकी बरकतों के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। हालेलुया। तो आप ये याद रखें, कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए यकीन रखें, इसलिए ईमान रखें, इसलिए तसल्ली पाएं, इसलिए उसके पीछे चलते रहें। कोई मनसूख नहीं कर सकता दस्तावेज वो वादे जो खुदा ने हमारे साथ किए हैं। हज़ारों वादे हैं बाइबल मुकद्दस में ईमानदारों के लिए, एक वादा भी कोई मनसूख नहीं कर सकता। शैतान एक वादा क्या, एक लफ्ज़ भी मनसूख नहीं कर सकता। खुदा का पाक कलाम
ज़ेर ज़बर तक पूरा होता है और हो के ही रहेगा। हालेलुया। उसने जो वादे आपके लिए किए हैं पूरे हो के रहेंगे, मनसूख नहीं हो। हालात मनसूख नहीं कर सकते। जो दरवाजे खोले हैं हालात बंद नहीं कर सकते, वो दरवाजे जो उसने हमारे लिए खोल दिए। हालेलुया। ना हालात बंद कर सकता है, ना शैतान, ना कोई इंसान, ये याद रखें। क्योंकि पाक रूह की मोहर है, दुल्हा ने मोहर की है अपने लहू से, दुल्हा ने मोहर की है अपने पाक रूह से। इसलिए हमें क्या करना है, हम ये जाने कि दरवाजे हमारे लिए 24 घंटे और हर बरकत के लिए खुले हुए हैं और खुले ही रहेंगे। हालेलुया। ईमानदारों के लिए। इसलिए हमें क्या करना है, याद रखना है कि जो उसने वादे हमारे साथ किए हैं, जो वादे लिखे हैं बाइबल में, उसे कोई मनसूख नहीं कर सकता, वो पूरे होके रहेंगे। हमें ईमान रखना है, हमें यकीन करना है। और अगर शैतान आए, हालात डराएं, दहशतें खौफज़दा करें, तो बड़ा सादा उन्हें जवाब दें कि हम, शैतान दूर हो जा, तेरा हम पर कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि हम मसीह की मलकियत हैं। हालेलुया। ऐ बीमारियों दूर हो जाओ, तेरा हम पर इख्तियार नहीं है। बीमारियों, तुम्हारा इख्तियार, शैतान का इख्तियार, हालात का इख्तियार हम पर नहीं है, क्योंकि हम पर पाक रूह की मोहर लगी हुई है और हम यीशु की मलकियत हैं। कितना सादा जवाब है। जब खौफ है कहे हम यीशु की मलकियत है, जब हालात बिगड़े कहे हम यीशु की मलकियत है, जब शैतान आए कहे हम यीशु की मलकियत है। कौन यीशु मसीह की मलकियत को छू सकता है? यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पास है, आता है, मुझसे कोई, मेरे हाथ से कोई उनको छीन नहीं सकता। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। ऐसा मजबूत हाथ है खुदा में यीशु मसीह। ये देखें, तसव्वुर में जाएं, ये मेरा हाथ देखें, आप यीशु मसीह के इस तरह हाथ में हैं। आप उसकी कोई मुट्ठी खोल सकते हैं? पहले एक गेम भी होती थी कि चलो ये हाथ बंद करो, तो जो जोर आवर था वो क्या करता था, खोल देता था। लेकिन खुदावंद की आप मुट्ठी में हो। हालेलुया। खुदावंद के आप दाने हाथ में हो और उसके हाथ की मुट्ठी शैतान और उसकी फौजें कभी खोल ही नहीं सकती है, क्योंकि वो कादर मुतलक है, फातेह है। शैतान ने जोर लगाया गतसेमनी में कि यीशु मसीह को मार दे, लेकिन शैतान नाकाम रहा। शैतान ने जोर लगाया कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर जान ना दे, लेकिन शैतान फेल हो गया। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मसलूब भी हुआ, और जब कब्र में खुदावंद यीशु मसीह को रखा गया, तो फिर शैतान कहता होगा, क्योंकि शैतान को सारा इल्म नहीं, ना शैतान के पास सारी ताकत है। ये याद रखें, शैतान मखलूक है। शैतान को किसने बनाया? खुदा ने बनाया। उसके पास ताकत है, याद रखें, महदूद सी ताकत है। इल्म है, लेकिन महदूद सा इल्म है। तभी तो उसने मार खाई कि कहा मैं अपना तख्त खुदा से भी, लेकिन उन्होंने इल्म नहीं से मेरा हाल की होना है।
खुदा ने कहा तले जोड़ दे। नीचे आया कि नहीं? और जो साहब पार्टी बना बैठे थे बे खुदा ना तो ही जाना है, और पार्टी भी सारी की आ गई, थले आ गई, आई कि नहीं? फिर उसने कहा, अभी भी उसे इल्म नहीं है, उसने क्या यीशु मसीह मसलूब नहीं होगा, यीशु मसीह मसलूब हो गए। फिर उसने कहा शायद अब चलो कब्र में है, मोहर लगा दो, पैरा बिठा दो, अब यीशु मसीह, उसने कहा था मैं जी उठूंगा, वो जिंदा नहीं होगा, लेकिन यीशु मसीह तो जी उठे। हालेलुया। अब शैतान आपके कहता है यीशु मसीह ने आना ही नहीं, लेकिन उन्हें आके भी बहा दे। हालेलुया। इसलिए जब शैतान आपको परेशान करे, ख्यालात आपको परेशान करें, हालात आपको परेशान करें, बदरूहें आपको परेशान करें, तो एक बात जरूर कहें कि भाग जाओ, क्योंकि मैं यीशु की मलकियत हूं। हालेलुया। और गुजराती ही की किताब में दुल्हन कहती है कि मैं उसकी हूं और वो मेरा है। ये गुजरात की किताब में लिखा हुआ है। कलीसिया कहती है, ईमानदार कहते हैं कि वो मेरा है और मैं उसकी हूँ। इसलिए ये ईमान रखें, यकीन करें और शैतान को शर्मिंदा करें। जब आपके पास आए उसे शर्मिंदा कर दें कि दूर हो, क्योंकि मैं तो मलकियत ही यीशु मसीह की हूँ। मेरा दुल्हा तो खुदावंद यीशु मसीह है, मेरा तो बादशाह खुदावंद यीशु मसीह है। उसने ही मेरे लिए क्या दिया है? कफारा दिया हुआ है। और उसने जो बरकतें मेरे लिए लिख दी हैं मनसूख हो सकती नहीं है। उसने जो दरवाजे मेरे लिए खोल दिए हुए हैं वो कभी बंद हो सकते ही नहीं है। और फिर आप फतह पाएंगे। हालेलुया। बरकतें पाएंगे। हालेलुया। एंजॉय करेंगे और उसकी लिखी हुई मुबारक बरकतें आप हासिल करते चले जाएंगे और फतह पाएंगे। और शैतान फिर शर्मिंदा होगा कि वाह ये तो बरकतें लेते जा रहे हैं, ये तो सरफराज होते चले जा रहे हैं, इनके लिए तो दरवाजे मैं कहता था बंद हो जाए और खोलते चले जा रहे हैं। लेकिन हमें इजहार करना है, इकरार करना है, उसकी पैरवी करके, उसकी इबादत करके, उसकी प्रस्तश करके, उसकी हजूरी में आ करके, उसकी खिदमत करके, तरह तरह की जो है हम इजहार करेंगे इस बात का कि हम अपने दुल्हा की मलकियत हैं। हालेलुया। और हम अपने दुल्हा के साथ क्या है? खुश हैं। और उसने हमें हर तरह की बरकत देनी है। जो दुल्हा का है वो मेरा है। यीशु मसीह ने भी कहा अपने बाप को, क्या बाप जो तेरा है वो, तो बाइबल में ये लिखा हुआ है, ऐसे नहीं मैं कह रहा, बाइबल में लिखा है कि जो उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं वो उनको क्या बरकत मिलती है कि वो खुदा के क्या बन जाते हैं? वारिस और मसीह के हम मिरास। हालेलुया। ये बाइबल में लिखा हुआ है, कोई दिल लुभाने वाली बातें नहीं है। जो दुल्हा का है वो आपका ही है। सिर्फ यकीन करें, उसके साथ चलते रहें और इंतज़ार करें और शक शुबे में ना खुदा ने हर चीज़ आपको वक्त पर देनी है। जो कह दिया, जो वादा किया, जो लिखा गया, ये याद आपने रखना है ज़िंदगी में कि वो मनसूख कभी हो नहीं सकता।
आपको मिल के ही रहना है। हर चीज़ का एक क्या है, हाँ, सब्र जरूर करना है? वक्त का ज़रूर इंतज़ार हमने करना है। लेकिन ये कभी मत सोचें कि देर हो गई है, मनसूख हो गया है, देर हो गई है, दरवाज़ा बंद हो गया है। नो नो नो, ये कभी नहीं आपने कहना, बल्कि ये कहना है मेरे लिए सारी बरकतों के दरवाजे दिन रात खुले हुए हैं। हालेलुया! और सारी बरकतें मैं हासिल करूंगा और करूंगी, क्योंकि मेरा दुल्हा जो है वो तो बादशाहों का भी, आपको गरीब दुल्हा तो है नहीं, हैं, जेड़ा अपनी दुल्हन नूं कहे कि नहीं भाई 60,000 वाला सूट मैं नहीं लैके, वो ठीक है अपनी हैसियत के मुताबिक है ना। कहती ओ फलां सूट में देखे और कहना नहीं भलिए लोग ये हालात नहीं ठीक, तू दुआ कर हालात ठीक हो, तेनों इको बारी ऐसा सूट है। लेकिन उनकी मजबूरी है ना, मजबूरी है, क्योंकि इंसान है, वसाइल महदूद है, मजबूरी है। और दुल्हन भी कहती है कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, अगले साल से। लेकिन हमारा दुल्हा जो है, हालेलुया, बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदाबंद है। उसके पास किसी चीज की कमी है? दो कीमती से कीमती चीज देने में कादर है कि नहीं? यस, हर तरह की बरकत देने में कादर है कि नहीं? उसके खजाने भरे हुए हैं। उसके साथ चलते रहें और यकीन करें और इकरार भी करते रहें। मेरे पीछे बोले, मैं यीशु की मलकियत हूँ, मैं यीशु की मलकियत हूँ, और मेरी बरकतें जो उसने मोहर कर दी हैं और लिखी हुई हैं, और सारे वादे वो मनसूख नहीं हो सकते। उसने जो मेरे लिए बरकत के दरवाजे खोल दिए हैं वो बंद हो ही नहीं सकते, इसलिए वो मेरा है और मैं उसकी हूँ। यीशु के नाम में आमीन।